ओम शांति। आज 19 जून 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं? उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाबा शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का ये रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन पर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं क्योंकि मन को शांति चाहिए। ये किसने कहा? ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए हैं। जैसे एक कहानी भी है कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढ रही थी बाहर में। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा, हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, यहाँ आई हैं पाठ बचाने के लिए। इन आर्गन से डिटैच हो जाते तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती हैं। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं कि जब शरीर से काम ना करें तो शांति में बैठ जाओ, क्योंकि इसी को सच्ची शांति कहते हैं। इनको तुम ढूंढते नहीं हो। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप के द्वारा तुम्हें मालूम पड़ा है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का भी कोई को मालूम नहीं। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाबा तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है ही सद्गति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता तो एक है। अभी तुम जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो। कोई पूछते हैं, तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है भी या नहीं है। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो? पूछना चाहिए।
ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं हैं, तो गोया वो तो नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे, तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में हमने ये पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, ये भी बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये भी शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई नहीं है। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलती है। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। किसका नाम डाल दिया है? शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया है तो वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं तो सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। बाबा क्या समझा रहे हैं? इस रुद्र यज्ञ में क्या हो जाएगी? सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पति दुनिया में फिर आएंगे ही नहीं। ये दुनिया फिर ख़त्म हो जानी है, ये भी तुम जानते हो। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई भी समझा नहीं सकता, रचयिता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, तो रानी के साथ साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध होता है। बेहद का बाप भी आते तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। हम आत्माओं को बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू हो जाएगा, जिस पाठ को बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने के लिए। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा तुमको बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सत्युग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि को दिखाते हैं, ये कोई जानते ही नहीं हैं। भारत कितना पवित्र था, ये भी महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये नहीं पता कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्युग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, ये भी किसी को मालूम नहीं है। फिर कहेंगे ये तो भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है वह भी नहीं समझते हैं। ड्रामा की भावी समझें तो समझ में भी आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भावी है।
ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने के बगैर तो कोई समझ नहीं सकता ना। तब तो समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसी को भी मालूम नहीं है। नाम भी लिखा हुआ है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसके बाद फिर लिखा है संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि है ही उस समय तो पवित्रता है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई फिर उन्होंने राज्य किया। बाबा ने कहा वहाँ लड़ाई होती ही नहीं है। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक देकर तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। ये किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि लगती नहीं है। जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे ही देते हैं ना। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते ही नहीं हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकालकर सुख में ले जाते हैं और हमें कोई सुखी बना नहीं सकते हैं। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में चले जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में हैं। स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बोधि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई राज्य नहीं करता था। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की पहली बिरादरी है, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। ये बिरादरी तो बड़े से बड़ी है और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की सेकंड नंबर बिरादरी है, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर है। हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो फिर लाखों में होंगे। यहाँ तो मुख्य 4 बिरादरियाँ हैं। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी तो हम नीचे गिर गए हैं। हमको ही 84 जन्म लेकर पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में हैं वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे ये भी सिद्ध होता है कि उन्हों की बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं क्योंकि उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं है। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बन जाते हैं। सबसे जास्ती दुखी तो ये है, कर्जा भी ये लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी देखो कितने गरीब हैं। सब कुछ गंवा कर बैठे हैं। ये तो है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम।
आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब फिर शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको तो अनुभव है, महिमा भी गाते आए, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाबा याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से तुमने नाम बदली किया, देवता धर्म वाले ही फिर पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। ये तो बाप ने ही बताया है। तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे और कितने जन्म तुम पति दुनिया में हैं। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, ये यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि होलिका जलाते हैं। अब ये सब पर्व तो अभी के हैं, आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे नहीं सकते हैं। गीता में भी कुछ है, परंतु बाबा ने कहा गीता में भी क्या है, सब मिक्स है, इसलिए आटे में नमक जैसा है। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने ये यज्ञ रचा, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है, फिर ये ज्ञान भी हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखकर हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा कर देना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है। अभी तो हम क्या हैं, बाबा कहते हैं अभी तो हम विश्व सेवाधारी हमें बनना है, तो उसके लिए सबको स्नेह देना है। देखना है अपने भविष्य के खाते में हमने कितना स्नेह जमा किया। क्या चेकिंग करनी है, अपने भविष्य के खाते में हमने कितना स्नेह जमा किया। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। क्या समझाया बाबा ने कि विश्व महाराजन बनने के लिए क्या करना है, देना है, दाता बनना है। तो सबको स्नेह देना है और सबको क्या करना है, सहयोग देना है। तो और भी बाबा ने कहा कि किसी के ऊपर क्या नहीं करना, ऑर्डर नहीं चलाना। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जब थकावट फील हो, बाबा ने कहा कभी मूड खराब हो जाए, हाँ, तो मूड खराब होता है तभी मन थकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब
ऐसा फील हो तो क्या हो, कोई टेंशन हो जाए, कोई चिंता हो जाए, कोई किसी प्रकार की फीलिंग आ जाए, तो उस समय खुशी में डांस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगी। ओम शांति।